ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक वीडियो और डाला है मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें मशीनरी अकाउंट और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया है। ये उससे डिफरेंट है। देखिए, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो और कोई मशीन का पार्ट सेल भी किया हो जिसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो, तब तो हम वो दोनों अकाउंट बनाते हैं। यहाँ इस केस में हमने बनाना है सिर्फ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, सिर्फ मशीनरी अकाउंट कब बनाते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, या तो बैलेंस शीट में सिर्फ, या बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट्स में हमें इस तरह से टेंजिबल एसेट्स गिवन होगी। जैसे मशीनरी प्रीवियस ईयर का यानी ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 और करंट ईयर का यानी क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। अब मशीनरी अकाउंट स्टूडेंट्स मैं आपको दो तरह से बना के दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन ली है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहला मशीनरी अकाउंट चलिए बनाते हैं सिर्फ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, ओनली फर्स्ट, यानी हम सेकंड इन्फॉर्मेशन को अभी नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, हम सिर्फ फर्स्ट को। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि जो मशीन्स इन यूज हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, उन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो डेप्रिसिएशन है 20,000। जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और इसकी पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट में बाय मशीनरी अकाउंट। Sorry, the posting will be by depreciation account. We are preparing machine account, तो क्रेडिट में आएगा by depreciation, और depreciation हमने चार्ज किया है 20,000 का, क्रेडिट में 20,000 आ गया। मान लो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, 20,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा स्टूडेंट्स। इस डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हम इसे नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं एडजस्टमेंट्स में। इसके बाद देखिए, नॉर्मली क्रेडिट साइड टोटल होगी, वैसे तो टोटल करके देख लीजिएगा, या तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा होगी या क्रेडिट साइड टोटल हो अगर मशीन अकाउंट की तो परचेज ऑफ मशीन आता है बैलेंसिंग फिगर, और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो सेल ऑफ मशीन आ जाता है। तो यहाँ देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, और डेबिट का टोटल है 120, तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट डिफरेंस आया है 80,000, ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या आया है? इट इज परचेज ऑफ मशीनरी 80,000। और ये जो परचेज ऑफ मशीन है इसका हम कहाँ इंपैक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स? परचेज ऑफ मशीन, मशीन एक फिक्स एसेट है यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो हम क्या करेंगे 80,000 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये था सिंपल मशीनरी अकाउंट बनाना जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और सिर्फ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हो करंट ईयर का। अब इसी में हम थोड़ा सा ऑल्टरेशन करेंगे स्टूडेंट्स, चेंज करेंगे। जब एक इंफॉर्मेशन और दी हो, वो इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए सेकंड इंफॉर्मेशन देखें स्टूडेंट्स, मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 60,000, यानी एक मशीन थी जो कभी 2-4 साल पहले हमने 60,000 में परचेज की थी, ये थी देखिए कॉस्ट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, यानी जितने साल हमने यूज किया इस पर डेप्रिसिएशन लग गया 32,000, यानी इसकी वैल्यू 32,000 की कम हो गई। सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, इसे 40,000 में सेल कर दिया, यानी इस तरह से समझें इसको, कॉस्ट मशीन की 60,000, इसकी वैल्यू कम हो चुकी है डेप्रिसिएशन की वजह से 32, तो मशीन की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल इज 28,000, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? इसको हमने सेल कर दिया, देखिए इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज, इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, इसको हमने 40,000 में सेल कर दिया। अब देखिए हमारे पास दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई स्टूडेंट्स, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी गिवन है और साथ में जो मशीन है जो सेल की उसकी कॉस्ट गिवन है।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है। अब देखिए मशीन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मशीन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये पहले वाले के लिए था, अब हम दोबारा करेंगे इसको। देखिए दोनों एडजस्टमेंट्स को, इससे हमारा टोटल भी बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू इंफॉर्मेशंस। मशीनरी अकाउंट हम वैसे ही बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000 क्रेडिट में लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 20,000। अब इंफॉर्मेशन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 60,000 थी, डेप्रिसिएशन था 32,000। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने कॉस्ट का भी कुछ नहीं करना, हमने डेप्रिसिएशन का भी कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे माइनस करके बुक वैल्यू के काम आएगा ये, यानी इसका और कहीं कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हमें देखनी है बुक वैल्यू। जिस दिन हमने मशीन सेल की वो बुक्स में हमारी 28,000 की थी और ये सेल कर दिया हमने 40,000 में। इसका मतलब हमें गेन हो गया, तो गेन ऑन सेल हुआ 40,000 माइनस 28,000, गेन ऑन सेल आ गया हमारा 12,000 रुपीज। अब इसमें से दो चीजें ही हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना, मशीन कितने में सेल की और गेन और लॉस जो भी हुआ कितना हुआ। हमने मशीन सेल की है 40,000 में। देखिए जब भी हम किसी मशीन को सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी बैंक अकाउंट, उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो क्रेडिट में आती है। ये मशीन हमने सोल्ड कर दी, सेल कर दी 40,000 की। साथ साथ नोट करें स्टूडेंट, जो मशीन सेल की है, सेल करने से जो प्रोसीड्स हैं, जो पैसा आया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 40,000, इस पर जो गेन हो गया हमें 12,000 का है। लॉस क्रेडिट में आता है, याद रखिए, गेन डेबिट में आएगा। टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें गेन हुआ है 12,000 रुपीज का। तो मैं एक बार फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं। इसको तब कंसीडर करते हैं जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हों। अब तो सिर्फ इसको यूज करेंगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 28, यानी जिस दिन मशीन बेची वो 28,000 की थी, बेच दी 40 में, प्रॉफिट हो गया 12,000, 12,000 का। तो जितने में सेल की क्रेडिट में आ गया, जितना गेन था डेबिट में आ गया, और कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, क्योंकि देखने में जो लग रहा है वो क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल है देखिए 2,40,000, क्रेडिट का टोटल हुआ 2,40,000, डेबिट का टोटल है 1,32,000, ये माइनस कर दीजिए इसमें से 132, डिफरेंस आ जाएगा परचेज ऑफ मशीन, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने मशीन कितने की परचेज की, ये आ जाएगा 1,08,000 रुपीज। तो इसको हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,08,000 रुपीज। तो ये था हमारा मशीनरी अकाउंट। एक ही क्वेश्चन में हमने दूसरी बार बनाया है जब दो इंफॉर्मेशन दी हो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आ गया, मशीन जितने में सेल की क्रेडिट में आ गई, इस पर जो गेन हुआ डेबिट में आ गया, और डिफरेंस आ गया हमारा, इसमें जो गेन हुआ डेबिट में आ गया, और डिफरेंस आ गया हमारा परचेज ऑफ मशीन, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,08,000। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां कहां इफेक्ट पड़ा देखिए, फ्लोज, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। हमारी सेल हुई है 40,000 की, देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस है, यानी ये तो हमारा इनफ्लो हुआ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 40,000, ये पैसा आ गया। एट द सेम टाइम हमारा आउटफ्लो भी है, देखिए ये पेमेंट है 1,08,000, इसे कहाँ दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारा गेन ऑन सेल है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, गेन ऑन सेल ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा। जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं ना स्टूडेंट्स, कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं, कुछ को लेस, तो ये 12,000 उसमें
लेस हो जाएगा, और साथ साथ जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 20,000, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। यानी 4 जगह इफेक्ट पड़ गया। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 40,000 यानी परचेज एंड सेल आ गई, और जो डेप्रिसिएशन और गेन ऑन सेल है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, और जो हमारा गेन ऑन सेल है ये लेस हो जाएगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखें स्टूडेंट्स, और इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने डाला है जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट दोनों बनाते हैं, दोनों को बार बार देखकर कंपैरिजन भी करें ताकि किसी तरह की मिस्टेक ना हो पाए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।